नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उस मंच पर जहां हम उन कड़वे सच्चाइयों से सामना करते हैं जिन्हें जानकर आपकी दिशा बदल सकती है। बहुत लोग मानते हैं कि इज्जत अपने आप लौट आएगी, पर चाणक्य कहते हैं सम्मान मांगा नहीं जाता, उसे बनाना पड़ता है। आप हर दिन चुप्पी से छोटे छोटे चुनाव कर रहे हैं और वही चुनाव धीरे धीरे आपकी इज्जत काटते जा रहे हैं। ये 12 आदतें आपकी अंदरूनी ताकत को काटती हैं, न कि किसी बाहरी दुश्मन की वजह से। और आज हम इन्हीं आदतों को उजागर करेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं कि कहां आपने खुद को कमजोर किया, कब और क्यों आपने अपनी आवाज दबा दी और कैसे आप आज से ही अपनी इज्जत वापस ले सकते हैं, तो यह वीडियो उसी सफर की शुरुआत है, गहरी और सटीक सच्चाइयों के साथ, ताकि आप जान सकें कब मौन नीति है और कब मौन पाप बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं उस पहली आदत से जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, खुद को छोटा बनाना। आपने कितनी बार ऐसा किया है कि किसी को खुश करने के लिए आपने अपनी बात दबा दी? कितनी बार आपने अपने आप को नीचा दिखाया ताकि सामने वाला अच्छा महसूस करे? कितनी बार आपने यह सोचकर चुप्पी साध ली कि चलो मैं ही झुक जाता हूं? यही वह घातक आदत है जो आपकी इज्जत को हर दिन टुकड़ों में काट रही है। दुनिया उस व्यक्ति का सम्मान करती है जो खुद का सम्मान करना जानता है, और जिस इंसान को खुद अपने शब्दों, अपनी भावनाओं और अपनी सीमा का मूल्य नहीं, दुनिया क्यों देगी? जब आप खुद को छोटा बनाते हो, सामने वाला आपको वहीं से मापता है जहां आपने खुद को छोड़ दिया। अब समझिए दूसरी आदत, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना। यह बहुत कठोर बात है, लेकिन यह पूर्ण सत्य है। बहुत अच्छा इंसान होना सबसे खराब रणनीति है, क्योंकि अत्यधिक अच्छा व्यक्ति दिखाई देता है। यह मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, यह कभी ना नहीं कहेगा, यह कभी विरोध नहीं करेगा। चाणक्य कहते हैं जो हर किसी को प्रसन्न करना चाहता है वह स्वयं दुखी होता है। सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि अत्यधिक अच्छे लोग हमेशा वही होते हैं जिन्हें सब इस्तेमाल करते हैं, सब उनके ऊपर चढ़ते हैं, सब उनसे फायदा लेते हैं? अच्छा बनने का मतलब कमजोर होना नहीं होता, लेकिन लोग अच्छे व्यक्ति को कमजोर समझ लेते हैं अगर वह अपनी सीमाएं तय नहीं करता। और जब आपके अच्छेपन का अंत आपकी तकलीफ से होने लगता है, तब वह अच्छाई नहीं, मूर्खता बन जाती है। दुनिया आपको उतना ही सम्मान देती है जितना आप अपने लिए खड़े होते हो। अब तीसरी आदत, हर समय हां कहना। यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपकी पूरी इज्जत, समय, ऊर्जा और पहचान को खा जाती है। कोई भी आपसे कुछ भी कहे और आप हां बोल देते हो, और फिर एक समय आता है जब आपको लोग इंसान नहीं, एक सुविधा समझने लगते हैं। हां कहने की आदत सबसे ज्यादा आपकी क्षमता को खत्म करती है। चाणक्य कहते हैं जो हर कार्य करने को तैयार हो वह किसी बड़े कार्य के योग्य नहीं। जब आपकी हां सस्ती हो जाती है, तब आपके शब्द की कीमत खत्म हो जाती है, और जब आपकी ना गायब हो जाती है, तब दुनिया आपकी इज्जत गायब कर देती है। यह दुनिया उसी का सम्मान करती है जिसने सीमाएं खींचना सीखा हो। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा हुआ है, वह अंत में किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं रहता। चौथी आदत, अपनी भावनाएं हर किसी के सामने खोल देना। यह बात सुनकर आपको लगेगा कि इसमें बुरा क्या है, लेकिन यही वह चीज है जो आपके खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। चाणक्य कहते हैं जिसे तुम अपने हृदय की कमजोरी बताते हो, वह उसे तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र बनाता है। लोग वह सब नहीं जानने चाहिए जो आपको दुखी करता है, जो आपको डराता है, या जो आपकी कमजोरियां हैं। हर व्यक्ति मित्र नहीं होता, हर चेहरा भरोसे के योग्य नहीं होता। जब आप अपनी भावनाएं सबके सामने खोल देते हो, तो दुनिया आपको किताब की तरह पढ़ लेती है और फिर उसी जगह वार करती है जहां आप सबसे नाजुक हो। सम्मान हमेशा उन लोगों को मिलता है जिनकी सीमाएं होती हैं, जो रहस्य रखते हैं, जिनके पास आत्म संयम होता है। अब पांचवी आदत, जवाब देने से डरना। यह एक बड़ी समस्या है। आपको लगता है कि जवाब देना गलत है। आप सोचते हैं कि चुप रहना ही अच्छाई है, लेकिन चाणक्य कहते हैं जहां मौन से अपमान होता हो, वहां वाणी धर्म बन जाती है। आप चुप रह जाते हो जब आपको बोलना चाहिए, आप सह लेते हो जब आपको विरोध करना चाहिए, आप झुक जाते हो जब आपको सीधा खड़ा होना चाहिए, आप निर्णय से भागते हो ताकि किसी को बुरा न लगे। लेकिन दुनिया इसे आपकी महानता नहीं, आपकी डरपोकता समझती है। यदि आप गलत के सामने चुप रहते हो, तो आप गलत के समर्थक बन जाते हो।
और जो व्यक्ति अपने सम्मान के लिए नहीं बोलता वह अपनी इज्जत खुद खो देता है। छठी आदत, लोगों को अपने ऊपर हावी होने देना। यह आदत इज्जत की कब्रगाह है। लोग आपके निर्णयों में दखल देते हैं, आपके समय पर हक जमाते हैं, आपकी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और आप उन्हें ऐसा करने देते हैं क्योंकि आप टकराव से डरते हो। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी सीमाएं नहीं तय करता उस पर दुनिया की इच्छाएं शासन करती हैं। शक्तिशाली लोग इस दुनिया को चलाते हैं और कमजोर लोग उनकी इच्छाओं का पालन करते हैं। आपकी इज्जत लौटेगी तभी जब आप अपने निर्णय खुद लेने लगोगे, जब आप अपनी राह खुद बनाओगे, जब आप लोगों को दिखाओगे कि आपका जीवन आपका है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा, जिसे खुद की राजसत्ता नहीं वह दूसरों की सत्ता का दास होता है। इसी बिंदु पर एक बात और समझो, आपका जीवन कब बदलता है? जब आप समझते हो कि सम्मान कोई उपहार नहीं, सम्मान एक घोषणा है जो आपको खुद करनी पड़ती है। लोग आपके चेहरे पर नहीं, आपके स्पाइन पर भरोसा करते हैं। वे आपकी सॉफ्टनेस नहीं, आपकी बाउंड्रीज देखते हैं। वे आपके सैक्रिफाइस नहीं, आपके स्टैंडर्ड्स देखते हैं। और जब स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं तो इज्जत भी गिर जाती है। अब उस 7वीं आदत पर आते हैं जो आपकी इज्जत को भीतर से खा जाती है, हर चीज को व्यक्तिगत ले लेना। यह आदत देखने में सरल लगती है, लेकिन इसकी वजह से इंसान मानसिक रूप से टूट जाता है। लोग क्या कहते हैं, कौन क्या सोचता है, कौन आपके बारे में क्या राय रखता है। अगर आप हर चीज को दिल पर लेते हो तो आपके जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में चला जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों से विचलित होता है वह दूसरों के मन का बंदी होता है। दूसरे लोग आपकी इमेज अपने हिसाब से गढ़ते रहेंगे, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप किस बात को अपने ऊपर असर डालने देते हो। जब आप हर बात पर दुखी हो जाते हो, हर तंज पर टूट जाते हो, हर आलोचना पर कांप जाते हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो और दुनिया उन लोगों को कमजोर समझकर मौका ढूंढती है जहां वे वार कर सकें। इज्जत का पहला नियम है, दूसरों के शब्दों को अपने मन पर राज मत करने दो। जो खुद पर शासन नहीं कर सकता वह दूसरों से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। अब बात करते हैं 8वीं आदत की, हर किसी को खुश करने की कोशिश। यह आदत जितनी आम है उतनी ही खतरनाक। आप जिस भी इंसान को देखो वह अपनी जगह, अपना सम्मान, अपनी पहचान खोकर दूसरों की पसंद नापसंद के अनुसार खुद को बदल रहा है। आप किसी से भी टकराना नहीं चाहते क्योंकि आपको डर है कि लोग नाराज हो जाएंगे। आपको लगता है कि अगर आप सबको खुश रखेंगे तो सब आपको पसंद करेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो सबको प्रसन्न रखना चाहता है उसे अपमान अवश्य मिलता है। कारण बहुत सरल है, दुनिया को कभी एक जैसा नहीं रखा जा सकता। कोई आपकी नरमी को कमजोरी समझेगा, कोई आपकी सावधानी को छल समझेगा, कोई आपकी चुप्पी को डर समझेगा। यदि आप हर किसी को खुश करने के लिए अपना व्यक्तित्व बदलते रहेंगे तो अंत में आप अपना अस्तित्व ही खो देंगे। और जो स्वयं का अस्तित्व खो देता है उसे दुनिया इज्जत नहीं, दया देती है। इसलिए याद रखिए, इज्जत तब मिलती है जब आप अपने मूल्यों पर अडिग रहने की क्षमता रखते हैं, न कि तब जब आप हर तरह से दूसरों के मुताबिक ढलने लगते हैं। अब 9वीं आदत, गलत लोगों को दूसरा मौका देना, तीसरा भी, चौथा भी और अंत में अपने ही दिल को जख्मी करना। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी दयालुता को आपकी कमजोरी समझते हैं। वे बार बार आपको चोट पहुंचाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप कभी पूरी तरह दूर नहीं जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जिसे एक बार क्षमा करो वह तुम्हारी महानता है, जिसे बार बार क्षमा करो वह तुम्हारी मूर्खता है। गलत लोग वही होते हैं जो आपकी इज्जत को गिराकर अपने अहंकार को उठाते हैं, लेकिन आप उन्हें वापस जीवन में आने देते हो क्योंकि आपको लगता है कि लोग बदल सकते हैं। हाँ, लोग बदलते हैं, बट ओनली व्हेन दे पे द कॉस्ट ऑफ देयर एक्शंस। जिस व्यक्ति को आपने अपने विश्वास को तोड़ने के बाद भी बिना मूल्य चुकाए वापस आने दिया, उसने आपकी इज्जत आधी उसी दिन खत्म कर दी। इज्जत पाने के लिए जरूरी है कि आप गलत लोगों के लिए दरवाजा बंद करना सीखें। जो व्यक्ति सही समय पर सही दूरी रखना नहीं जानता वह जीवन भर गलत लोगों का खिलौना बना रहता है। अब बात करते हैं 10वीं आदत की, अपनी खामोशी का गलत इस्तेमाल होने देना। खामोशी एक हथियार है, लेकिन केवल तब
जब आप उसे रणनीति की तरह इस्तेमाल करें। लेकिन आप क्या करते हैं? आप चुप रहते हो जब आपको बोलना चाहिए, लेकिन बोल देते हो जब आपको रणनीतिक चुप रहना चाहिए। आप अपनी भावनाओं को दबाकर चुप हो जाते हो ताकि सामने वाला नाराज ना हो, लेकिन ऐसी चुप्पी आपकी इज्जत नहीं बचाती, उसे खत्म करती है। चाणक्य कहते हैं, चुप्पी तब तक गुण है जब तक वह सम्मान बचाए। जहां चुप्पी अपमान लाए, वहां शब्द धर्म बन जाते हैं। आपकी खामोशी तभी मजबूत है जब वह आपकी शक्ति बताती है, लेकिन जब आपकी खामोशी आपकी असहायता दिखाने लगती है, तब सामने वाला समझ जाता है कि आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं है। और दुनिया वहीं वार करती है जहां व्यक्ति सबसे कमजोर दिखता है। अब 11वीं आदत, अपनी कीमत खुद कम कर देना। यह आदत बहुत खतरनाक और बहुत सूक्ष्म होती है। आप सोचते हैं कि छोटा कदम है, लेकिन वास्तव में यह आपकी इज्जत का हत्यारा है। उदाहरण के लिए, आप अपने काम को सस्ता कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला मना कर देगा। आप अपने समय को कम महत्व देते हो क्योंकि आपको लगता है कि लोग बुरा मानेंगे। आप अपनी उपलब्धियों को छोटा करके बताते हो ताकि कोई यह न सोचे कि आप घमंडी हो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को छोटा दिखाता है वह दूसरों के पैरों के नीचे जगह तैयार करता है। यदि आप अपने मूल्य के लिए खुद खड़े नहीं होंगे तो दुनिया को क्यों लगेगा कि आपकी कीमत है? लोग वही वस्तु खरीदते हैं जिसकी कीमत ऊंची हो, क्योंकि वह उन्हें मूल्यवान लगती है। आपका समय, आपका काम, आपकी क्षमता, इन सब की कीमत तभी है जब आप उसे दिखाओ। आप जितना सस्ता बनोगे, दुनिया आपको उतना ही सस्ता समझेगी। अब 12वीं और सबसे घातक आदत, दूसरों की राय को अपनी नियति बना लेना। यह आदत आपकी इज्जत को पूरी तरह खत्म कर देती है। दुनिया हमेशा आपके बारे में कुछ कहती रहेगी कि आप यह नहीं कर सकते, आप उतने अच्छे नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं, आप कमजोर हैं, आप साधारण हैं। यदि आप इन शब्दों को अपने मन में जगह देकर उनके आधार पर अपना भविष्य तय करते हो, तो आप उसी पल अपनी इज्जत खो चुके होते हो। चाणक्य कहते हैं, दूसरों की राय का वजन तभी होता है जब आपके मन की रीढ़ कमजोर हो। जितने लोग हैं उतनी राय हैं, लेकिन आपकी जिंदगी की दिशा केवल आपकी अपनी राय से तय होनी चाहिए। लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपके उड़ने से डर है, और अगर आप उन पर विश्वास कर लेते हो तो आप खुद अपनी उड़ान का अंत कर देते हो। अब आपको एक बात समझनी होगी, दुनिया उन लोगों को ही सम्मान देती है जो अपनी इज्जत खुद तय करते हैं, जो अपने मूल्य को पहचानते हैं, जो नियम बनाते हैं, पालन नहीं करते, जो अपनी सीमाएं तय करते हैं, दूसरों की सीमा में नहीं घुसते, जो खुद को प्राथमिकता देते हैं, खुद को बोझ नहीं बनाते। सम्मान कभी बाहर से नहीं आता, सम्मान भीतर से बाहर जाता है। और जब आप इन 12 आदतों को खत्म कर देते हो, तो आप अंदर से वह शक्ति पैदा करते हो जिस पर दुनिया झुकती है। यही चाणक्य की असली नीति है। स्वयं पर शासन करो, संसार अपने आप झुक जाएगा। अब एक और गहरी सच्चाई समझो, इज्जत वापस पाने का खेल बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से शुरू होता है। आपकी सोच, आपकी भाषा, आपका चाल ढाल, आपका व्यवहार, यही सब तय करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, सम्मान की शुरुआत स्वयं के मन से होती है, और सम्मान खोने की शुरुआत भी वहीं से होती है। जब आपका मन खुद के खिलाफ हो जाता है, जब आपका भीतर का स्वर कहता है कि मैं अच्छा नहीं, मैं मजबूत नहीं, मैं योग्य नहीं, तब दुनिया भी वही कहने लगती है। इसलिए इज्जत वापस पाना किसी बाहरी स्वीकृति का खेल नहीं है, यह आत्मसत्ता का खेल है। और इस सत्ता को पाने के लिए जीवन की कुछ आदतें हमेशा के लिए खत्म करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको अभी समझनी चाहिए, दुनिया आपको वह नहीं देती जिसके आप हकदार हो। दुनिया आपको वही देती है जिसे आप दृढ़ता से स्वीकार करवाते हो। सम्मान किसी भावुकता का विषय नहीं है, सम्मान एक मनोवैज्ञानिक अनुशासन है। जब आप खुद को हर स्थिति में मजबूती से रखते हो, स्पष्ट बोलते हो, सीमाएं खींचते हो और अपने आप को प्राथमिकता देते हो, तभी आपके इर्द गिर्द एक अदृश्य शक्ति कवच बनता है। लोग उससे टकराने में डरते हैं, लेकिन जब आप खुद को बार बार झुकाते हो, समझौते करते हो, अपने सिद्धांत बदलते हो, तो यह कवच टूट जाता है। और एक बार कवच टूट जाए, दुनिया बिना मेहनत के आपकी इज्जत गिरा देती है। चाणक्य कहते हैं,
दुनिया हमेशा उस शाखा को ही काटती है जो सबसे अधिक झुकती है, और यही कारण है कि आपका झुकना कभी सम्मान नहीं बनाता। इट ऑलवेज बिकम्स एक्सप्लॉयटेशन। अब एक सच्चाई, इज्जत सिर्फ मजबूत बनने से नहीं मिलती, इज्जत स्थिर रहने से मिलती है। बहुत लोग मजबूत होते हैं लेकिन मजबूत होकर भी सम्मानित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे स्थिर नहीं हैं। उनकी भावना, निर्णय, भाषा सब हर दिन बदलती रहती है। वे कभी सख्त, कभी कमजोर, कभी आत्मविश्वासी, कभी डरे हुए, कभी सीमाएं रखते हैं, कभी सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसे लोग दुनिया की नजर में अविश्वसनीय बन जाते हैं और दुनिया उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जो मानसिक रूप से स्थिर हो। चाणक्य ने कहा था, स्थिर मन सबसे बड़ा हथियार है। स्थिरता वही शक्ति है जो आपके व्यक्तित्व को भारी बनाती है। यह वही वजन है जो आपके शब्दों को महत्वपूर्ण बनाता है। यह वही गुण है जो आपको भीड़ से अलग करता है। इसलिए अपनी भावनाओं को खेल का हिस्सा मत बनने दो। व्यक्ति चाहे अंदर से कितना भी तूफानी हो, बाहर से उसे पहाड़ की तरह अडिग दिखना चाहिए। अब एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू, इज्जत केवल असर्टिवनेस से नहीं, मिस्ट्री से भी आती है। आपका हर कार्ड खुला नहीं होना चाहिए। दुनिया को आपके हर दुख का कारण नहीं पता होना चाहिए। दुनिया को आपके हर डर का आकार नहीं दिखना चाहिए। दुनिया को आपकी हर कमजोरी, हर योजना, हर सोच का पता नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है वह जल्दी कमजोर लगता है। जो व्यक्ति हर चीज बताता है उसकी बातों की कीमत गिर जाती है। चाणक्य कहते हैं, जिसका हृदय खुली पुस्तक हो उसका भविष्य बंद पुस्तक होता है। यह एक बहुत गहरी सीख है। यदि लोग आपके मन और भावनाओं को आसानी से पढ़ लेंगे तो वे आपके इंसान होने का सम्मान नहीं करेंगे। वे आपकी मनोविज्ञान के साथ खेलेंगे। दुनिया उसे मूल्यवान मानती है जो रहस्यमय होता है। यही कारण है कि शक्तिशाली लोग हमेशा सीमित बोलते हैं, सीमित प्रकट होते हैं और सीमित खुलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इज्जत वापस पाने के लिए आपको अपने समय की रक्षा करनी होगी। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं कि समय आपकी इज्जत का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप किसे समय देते हो, कितना देते हो, कब देते हो, यह सब बताता है कि आप खुद को कितना मूल्यवान मानते हो। जब आप हर किसी को अपना समय दे देते हो, लोगों को लगता है कि आपका समय सस्ता है। जब आप कभी ना नहीं कहते, लोग आपकी उपलब्धता को मामूली समझने लगते हैं। जब आप हमेशा तैयार रहते हो दूसरों की समस्या सुलझाने के लिए, लोग आपके जीवन की गंभीरता को हल्का समझते हैं। लेकिन जब आप अपने समय को सुरक्षित रखते हो, दुनिया समझती है कि आपका हर मिनट मूल्यवान है। चाणक्य कहते हैं, जिसका समय मूल्यवान है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व मूल्यवान होता है। यदि आप अपने समय की रक्षा नहीं करेंगे तो आपके सम्मान का ढांचा वहीं ढह जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इज्जत तब मिलती है जब आप भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से चलते हैं। दुनिया भावना से नहीं, सिद्धांत से डरती है। भावना बदलती है, सिद्धांत नहीं बदलते। भावना लोगों पर निर्भर करती है, सिद्धांत खुद पर निर्भर करते हैं। भावना कमजोर बनाती है, सिद्धांत मजबूत बनाते हैं। आपका सम्मान आपके सिद्धांतों की स्थिरता से तय होगा। क्या आप अपने वचनों पर दृढ़ रहते हैं? क्या आपका हाँ मतलब हाँ है? क्या आपकी ना मतलब ना है? क्या आप अपने जीवन के नियमों को बिना डगमगाए निभाते हैं? यदि हाँ, तो दुनिया आपको उसी स्थिरता के कारण झुक कर देखेगी। लेकिन अगर आप अपनी नीयत, अपने सिद्धांत, अपनी सीमाएं दूसरों की इच्छा के अनुसार बदलते हो, तो आपकी इज्जत कांच की तरह टूट जाती है। चाणक्य कहते हैं, नियम वाले व्यक्ति को पराजित करना कठिन है। अब एक और सत्य, इज्जत पाने के लिए आपको स्वयं को भावनात्मक सुरक्षा देना सीखना होगा। इसका अर्थ यह है कि आप दूसरों की तरफ से मिलने वाले हर भावनात्मक उतार चढ़ाव को अपनाएं नहीं। यदि लोग आपकी तारीफ करते हैं तो आपके मन में घमंड ना आए। यदि लोग आपकी आलोचना करते हैं तो आपका मन टूटे नहीं। यदि लोग आपको नजरअंदाज करें तो आप खोए नहीं। यदि लोग आपको ना कहें तो आप बिखरे नहीं। आपके मन की स्थिरता ही आपकी इज्जत की दीवार बनाती है। चाणक्य कहते हैं, जिसका मन स्थिर है उसका सम्मान स्थायी है। यह वही शक्ति है जो आपको दुनिया की नजर में अटल बनाती है। अब एक अंतिम बात, इज्जत केवल लेने से नहीं, छोड़ने से भी मिलती है। आपको उन चीजों, लोगों और आदतों को छोड़ना होगा
जो आपकी इज्जत को खा रही हैं। अच्छे दिल वाले लोग अक्सर गलत जगह सम्मान खोजते रहते हैं, लेकिन सम्मान वहां नहीं मिलता जहां मांगना पड़े। सम्मान वहां मिलता है जहां आप खुद अपनी कीमत तय करते हो, और कीमत वही तय कर सकता है जिसने खुद को खोया नहीं बल्कि लगातार तराशा है। अब उस गहराई में उतरते हैं जहां सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं, स्वयं की स्वीकृति की भूख। यह वह आदत है जो आपकी इज्जत को मिनट मिनट में खत्म कर देती है, क्योंकि आप दुनिया की तालियों पर निर्भर हो जाते हो। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे, आपका पूरा व्यवहार इसी डर से चलने लगता है। चाणक्य कहते हैं, पराधीनता केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है, और दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह आदत आपको भीतर से इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी खुद की आवाज सुनना भूल जाते हो। आप सही काम भी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं लोग नापसंद ना कर दें। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपकी जिंदगी नहीं जीते, आप जीते हो। फिर उनकी राय आपकी दिशा कैसे तय कर सकती है? जब तक आप दूसरों की स्वीकृति की भीख मांगते रहेंगे, दुनिया आपको गंभीरता से नहीं लेगी। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो कहते हैं, मेरी दिशा मेरे हाथ। जो व्यक्ति खुद को अप्रूव करता है वही दूसरों से रिस्पेक्ट लेता है। इसी से जुड़ी एक और गहरी समस्या है अपने मानकों को गिरा देना। यह आदत धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल देती है जिसे दुनिया हल्के में लेती है। आप शुरू में सीमाएं रखते हो, मजबूत सिद्धांत रखते हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों को खुश करने या किसी के जाने के डर से अपने ही मानकों को गिरा देते हो। आप पहले कहते थे, मैं अपने सिद्धांतों पर चलता हूं, अब आप कहते हो, चलो इस बार इनके लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। यही वह क्षण होता है जब आपकी इज्जत गिरना शुरू हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, मान घटे तो मानहानि निश्चित है। आपके मानकों में एक बार भी दरार आई तो दुनिया उसी दरार को रास्ता बनाकर आपकी पूरी पहचान को गिरा देगी। जब आपकी सीमाएं बदलती है, दुनिया आपको गंभीरता से लेना बंद कर देती है। लेकिन जब आपकी सीमाएं लोहे की तरह स्थिर होती है, लोग आपकी उपस्थिति में भी संयमित रहने लगते हैं। यह असली सम्मान है, जब आपकी उपस्थिति में लोगों का व्यवहार सुधरे। अब आती है एक और अदृश्य आदत, स्वयं से की गई गलतियों को बिना सुधार के छोड़ देना। इज्जत उन लोगों को मिलती है जो अपनी कमजोरियों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपनी ही गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि समय के साथ सब बदल जाएगा। नहीं, समय सिर्फ वही बदलता है जो मजबूत होकर बदलना चाहता है। अगर आप अपनी कमजोरी से भागोगे तो वह आपको रोज छोटे छोटे घाव देती रहेगी और आपकी इज्जत को दुनिया के सामने कमजोर करती रहेगी। चाणक्य कहते हैं, अपनी त्रुटि को छुपाने वाला व्यक्ति स्वयं अपना पतन लिखता है। सम्मान पाने के लिए पहले अपने ऊपर कठोर होना पड़ता है। दुनिया से पहले खुद की अदालत में खुद को खड़ा करना पड़ता है। स्वयं को सुधारना कमजोरी नहीं, यह वह शक्ति है जो आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती है। कमजोर व्यक्ति गलतियों से भागता है, मजबूत व्यक्ति उन्हें सुधार कर उनका मालिक बनता है। अब एक और आदत पर ध्यान दो, हर रिश्ते को बराबर मान लेना। यह आदत बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे आप उन लोगों को भी अपने बराबर ले आते हो जो आपके सम्मान के लायक नहीं हैं। हर व्यक्ति आपके जीवन में समान स्थान के योग्य नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ले सकते हैं, दे नहीं सकते। कुछ लोग आपकी कीमत नहीं समझते, केवल आपकी सहनशीलता का परीक्षण करते हैं। कुछ लोग आपके सम्मान को नहीं समझते, सिर्फ आपकी चुप्पी को मौका समझते हैं। चाणक्य कहते हैं, मित्र, शत्रु और तटस्थ, इन तीनों का भेद जानने वाला ही सुरक्षित रहता है। लेकिन जब आप सबको एक समान महत्व देते हो तो आप अपनी ही इज्जत को रिस्क में डाल देते हो। संबंधों में दूरी, स्थान और महत्व तय करना किसी अहंकार का काम नहीं, इट्स सर्वाइवल साइकोलॉजी। जब आप हर व्यक्ति को अपने स्तर पर लाते हो तो आप अपने स्तर को नीचे करते हो, लेकिन जब आप अपनी जगह और मूल्य की रेखाएं खींचते हो तभी दुनिया समझती है कि आपकी कीमत कितनी है। अब आगे बढ़ते हैं। इज्जत वापस पाने के लिए आपको अपनी वाणी को नियंत्रित करना सीखना होगा। लोग सोचते हैं बोलना ताकत है, जबकि चुप रहना भी कभी कभी उससे अधिक शक्ति होता है।
दुनिया में सबसे सम्मानित वही होते हैं जिनके शब्द कम लेकिन असरदार होते हैं, जो कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनने को मजबूर होते हैं। चाणक्य कहते हैं, शब्द हथियार हैं, इन्हें युद्ध की तरह इस्तेमाल करो। आपकी इज्जत तभी बढ़ेगी जब आपके शब्दों में वजन होगा, जब आपकी बातों में तर्क और शक्ति होगी, जब आपकी चुप्पी भी संदेश होगी। बहुत लोग अपने ही शब्दों से अपनी इज्जत गिरा देते हैं। बहुत बोलकर, हर बात पर प्रतिक्रिया देकर, हर तंज पर टूटकर, हर गुस्से में फटकर। लेकिन मजबूत व्यक्ति वही है जो अपनी वाणी को अपनी रणनीति की तरह चलाता है। अब आती है एक और अहम बात। इज्जत तब मिलती है जब आप अपने जीवन में कठिन निर्णय लेते हो। दुनिया उस व्यक्ति का सम्मान करती है जो कठिन फैसले ले सके, भले वह फैसले दूसरों को पसंद ना आए। कमजोर व्यक्ति वह है जो हर निर्णय लोगों की इच्छा के अनुसार लेता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति वह है जो वही निर्णय लेता है जो उसके सिद्धांतों और भविष्य के अनुकूल हो। चाणक्य कहते हैं, निर्णय वही सही है जिससे भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए कभी कभी हां से ज्यादा ना कहना जरूरी होता है। कभी कभी संबंध तोड़ना भी आपके सम्मान की रक्षा करता है। कभी कभी अकेले चलना भी आपकी आत्मसत्ता को बचाता है। कठिन निर्णय ही आपका वास्तविक मूल्य बनाते हैं और दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जिनके फैसले स्पष्ट, कठोर और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अब अंतिम गहराई, इज्जत खोने की सबसे बड़ी वजह है स्वयं को दूसरों से कमतर मान लेना। आप अपने मन में दूसरों को बड़ा बना देते हो और खुद को छोटा। यह सोच आपके व्यवहार में उतरती है और लोग वही देखना शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन में हार मानी उसकी हार संसार में निश्चित है। सम्मान पाने की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि आप योग्य हो, मूल्यवान हो और दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े होने के योग्य हो। यदि मन में यह भावना कमजोर हो गई तो दुनिया इसे पहचान लेती है, और जब दुनिया यह पहचान लेती है तब आपकी इज्जत पिघलने लगती है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करना ही सम्मान का पहला नियम है। अब इस आखिरी भाग में एक बात अपने दिल और दिमाग दोनों में उतार लो। इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं जो दुनिया आपको देगी। इज्जत एक सत्ता है, एक प्रभाव है, एक मनोवैज्ञानिक वजन है जिसे आपको खुद निर्मित करना पड़ता है। और यह निर्माण तब शुरू होता है जब आप उन 12 आदतों को खत्म कर देते हो जो वर्षों से आपकी पहचान को खा रही थी। चाणक्य कहते हैं, स्वयं को जीतने वाला ही संसार को जीतता है। इसका अर्थ यही है, जब तक आपकी आदतें आपको नियंत्रित करती रहेंगी, दुनिया भी आपके साथ वही करेगी जो आपको सबसे कम पसंद है। लेकिन जैसे ही आप अपनी आदतों को अपने नियंत्रण में लेते हो, दुनिया के लिए आपका सम्मान तय हो जाता है। सम्मान कोई उपहार नहीं, सम्मान एक व्यवस्था है। और जिस दिन आप अपने लिए नियम बना लेते हो, सीमाएं तय कर लेते हो और अपने मूल्य का दावा कर लेते हो, उसी दिन दुनिया भी आपके सामने अपनी रेखाएं बदल देती है। अब सोचिए, आप किस रास्ते पर खड़े हो? वह रास्ता जहां आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते खुद को खो चुके थे, या वह रास्ता जहां आप अपने मूल्य को अपनी मुट्ठी में लेकर चल रहे हो? दुनिया उन्हीं को सुनती है जो अपने मन पर शासन रखते हैं, और आप आज अपने मन पर वही शासन वापस ले रहे हो जिसे पिछले कई सालों से आपने दूसरों को दे रखा था। जिस दिन आप अपनी हां को महंगा कर देते हो, दुनिया आपकी ना को सम्मान देने लगती है। जिस दिन आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में लेते हो, लोग आपकी चुप्पी का अर्थ समझने लगते हैं। जिस दिन आप गलत लोगों के लिए दरवाजा बंद करते हो, सही लोग आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। जिस दिन आप अपने समय की रक्षा करते हो, दुनिया आपके व्यक्तित्व का मूल्य समझने लगती है। सम्मान तभी आता है जब आप उसे स्वीकार करवाते हो। अब आप जान चुके हो कि इज्जत गिराने वाली आदतें कौन सी हैं। अब आप यह भी जानते हो कि उन्हें खत्म करने का क्या परिणाम है। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हो, आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है। जब आपकी रीढ़ सीधी होती है, आपकी आवाज भारी हो जाती है। जब आपकी आवाज भारी होती है, लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। जब लोग आपको हल्के में लेना बंद करते हैं, आपकी इज्जत लौट आती है। चाणक्य ने कहा था, सम्मान बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। यदि आपका मन कमजोर है तो दुनिया आपको गिरा देगी।